हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक बुक के अलावा एक एडिशनल अंडरस्टैंडिंग वाला लेक्चर किया था। इस लेक्चर में हम वापस बुक पे आ रहे हैं। टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर और यू कैन से डाई इलेक्ट्रिक्स। थर्ड एक और मटेरियल है जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, दैट इज सेमीकंडक्टर। उसके बारे में हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। हमें लोअर स्टैंडर्ड में 9th या 10th में ये पता है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर किसे कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, हमें वो स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने देता है, जिसकी वजह से हम एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस अचीव कर सकते हैं या करंट को फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर के अप्लायंसेस में जो केबल्स हैं, नॉर्मली सिल्वर इट्स द बेस्ट मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट वो कॉस्टली हो जाता है। इसकी वजह से हम उसका अल्टरनेट कॉपर सेकेंड बेस्ट जो है वो यूज करते हैं, कॉपर। सब इंडस्ट्री जो है उसमें कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम के केबल्स भी यूज होते हैं। तो ये इस टाइप के ऑप्शंस हैं, ये एग्जांपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि भाई ये सारी चीजें हैं वो इजीली इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अलाउ करती हैं मूव होने के लिए एक एंड से दूसरे एंड, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। दूसरी ओर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही स्लाइटली या निग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट पे वो पास आउट होने की परमिशन देती है या फिर बिल्कुल ही परमिशन नहीं देती। ऐसे टाइप के मटेरियल्स को हम इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। मेक श्योर आप ये वर्ड ध्यान में रखें, डाई इलेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं अपकमिंग चैप्टर्स में बहुत बारी ये वर्ड यूज होने वाला है, डाई इलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक दोनों सेम है। ओके, इंसुलेटर्स या डाई इलेक्ट्रिक क्या है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता, यानी मूव होने नहीं देता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो हमें पता है रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, इंसुलेटर। हमें पता है जब इलेक्ट्रिशियन कुछ रिपेयरिंग वर्क करते हैं तो वो रबर के ग्लव्स और रबर के शूज पहनते हैं, और अगर स्टूल चाहिए तो वो वुड या प्लास्टिक का प्रेफर करता है। तो उसका रीजन क्या है, ताकि उनकी बॉडी को करंट ना लगे। वो क्या है, उसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ओके, क्या होता है अगर हमने कंडक्टर या इंसुलेटर के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर पे जब हम चार्ज डिपॉजिट करते हैं तो कंडक्टर पे वो चार्ज इवनली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि इंसुलेटर पे अगर हम चार्ज डिपॉजिट करते हैं तो वो एक ही जगह पे स्टिक रहता है, ओनली सरफेस, वो मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो परमिशन नहीं दे रहा है चार्ज को फ्लो होने या मूव होने के लिए, इसीलिए इसे कहते हैं इंसुलेटर। ओके, क्लियर। अभी दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो इसी का ही सब टॉपिक है, वो है अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या है ये हम समझते हैं। अगर हमें कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो क्या होता है, जो सबसे बड़ी कंडक्टर है वो है अर्थ। जो सारे चार्जेस जनरेट होते हैं वो इवेंचुअली अर्थ में जाने की कोशिश करते हैं। हमें जो शॉक लगता है तभी वही होता है, जो चार्ज है वो हमारी बॉडी को एज अ कंडक्टर एज्यूम करके अर्थ के पास जा रहे हैं, इसीलिए हमें शॉक लगता है। उससे बचने के लिए हम रबर शूज या प्लास्टिक शूज या ग्लास या वुड के ऊपर अगर हम खड़े रहते हैं तो वो सर्किट ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से चार्जेस पास आउट नहीं हो पाते। ये सेम फिनोमिना यूज कर सकते हैं हम अर्थिंग के लिए। अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है, तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको चलाने के लिए किसी भी जगह पे 3 फेज केबल आते हैं। यू मे बी हर्ड अबाउट दैट 3 फेज केबल। एक होता है लाइव वायर जिसके अंदर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, दूसरा होता है न्यूट्रल। ओके, जो न्यूट्रल होता है जिसमें से कोई चार्ज पास आउट नहीं होता है, और थर्ड होता है अर्थिंग।
ओके, रेड ब्लू एंड येलो आपने अगर सुना हो तो ये तीन केबल के तीन फेज होते हैं, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग। तो ये अर्थिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है कि अगर हमारे जो लाइन है इलेक्ट्रिकल, जहां से हम करंट को यूज करते हैं, बाय चांस किसी फॉल्ट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जनरेट हो जाता है, तो वो अप्लायंसेस को नुकसान कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो अर्थिंग क्या है कि जो अर्थ की सरफेस है उसके सर्टेन मीटर्स डाउन में एक मेटल प्लेट को इंस्टॉल किया जाता है और उससे एक केबल लिया जाता है। उस केबल को यहाँ पे अर्थिंग केबल के पॉइंट पे हमें दिया जाता है, ताकि अगर इस तरह से अननेसेसरी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो होता है तो वो अप्लायंसेस को बचाने के लिए वो डायरेक्टली ग्राउंडिंग कर देता है, जिससे हमारे अप्लायंसेस सेफ हो जाते हैं। थैंक यू।